जिज्ञासु मित्रों, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका अभिनंदन है। तो चर्चा चल रही थी कि प्रेत बाधाएं होती हैं, अनेकों प्रकार से प्रेत बाधा कर्म करती है, काम करती है। तो आपने देखा होगा, एक सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहुत देखा होगा कि जिसके ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं ना, वो अपना सिर बहुत घुमाता है। कई दृश्य आपने देखे होंगे भूत प्रेतों की, चाहे आप YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। खासकर क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है, कुछ ज़्यादा ही इसका शायद उनके प्रचार का आधार ही यही सब है क्या, चर्चों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं ज़्यादा घट जाती हैं। तो लोग खूब सिर घुमाएंगे, बाल खूब घुमाएंगे, खूब तेजी से घूमता है सिर और बाल। औरतें आप देखते होंगे कैसे सिर और बाल वो घुमाती हैं और उछलने कूदने लग जाती हैं। तो सिर का घूमना, सिर का घुमाना, खूब तेजी से अपने बालों को घुमाना लहराते हुए, आपने देखा होगा कई लोग इस प्रकार से करते हैं। तो अब प्रेत बाधाएं आती हैं तो ऐसा क्यों होता है? आपको एक बात बताते हैं और एक उपाय भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि प्रेत अब अपना कंट्रोल, मान लीजिए कि एक बात आप थोड़ा सा एक विज्ञान को यहां पर समझिए। पिछले व्याख्यान में मैंने बताया कि आपके विचारों को अपने कंट्रोल में लेकर जो है वो प्रेत जो है अपना काम कर लेता है। तो वो बहुत ताकतवर और समझदार प्रेत ऐसा करते हैं। जो भोगी प्रवृत्ति के प्रेत हैं वो तो निश्चित रूप से आपके शरीर पे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, या तो आपके शरीर का उपभोग करेंगे। जैसे जो गंदे जिन्न होते हैं, खासकर इंग्लिश जो जिन्न है, वो ज्यादातर महिलाओं के साथ बुरा काम करता है, गलत काम करता है। तो उस कैटेगरी में वो आता है। तो कई प्रेत इतने गंदे होते हैं कि वो इस तरफ का घटिया काम वो करते हैं। तो आपके शरीर पर अपना कब्जा करेंगे तभी कर पाएंगे। और जो आकर खाते पीते हैं, किसी के शरीर पर आकर और खाएंगे पिएंगे, मांस खाएंगे, मांस मांगेंगे, ऐसा भी करते हैं। तो स्वाद, मांस का स्वाद लेने के लिए वो लोग इस प्रकार का कर्म करते हैं कि आपके शरीर पर वो कब्जा कर आके मांस मांगेंगे। तो अब वो करते कैसे हैं, प्रश्न ये उठता है। कहां से इसकी शुरुआत हो सकती है, कहां से करेंगे? शरीर के आसपास कैसी अनुभूति हो सकती है? अनावश्यक सिहरन सा महसूस होता है। अनावश्यक, ये पकड़ना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा ध्यान व्यान करोगे तो चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाती है। और गर्दन इतना क्यों घूमता है? जिसके प्रेत पकड़ लेता है वो खूब गर्दन घुमाना, खूब कांपना, उसके शरीर में एक वाइब्रेशन आ जाएगा, कंपन आ जाएगा। जहां पर वो, मान लीजिए बेड पर अगर आदमी बैठा है तो बेड भी कांपने लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। कुर्सी पे बैठा है तो कुर्सी भी कांपने लगता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। फिर तो ये जो बाधा, ये शुरुआत शरीर के, खास करके आपको हम बता रहे हैं, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पीठ पर सिहरन का महसूस होना, विशेष करके ऊपरी भाग में, नीचे से ऊपर की ओर एक सिहरन सी चलेगी और फिर जाकर कंधों पर धीरे धीरे वजन सा महसूस होना शुरू होगा। आपको गर्दन सीधा करके रखना मुश्किल होने लगेगा, आपको लगेगा गर्दन झुका लेते। जिन लोगों पर प्रेत बाधा होती है ना, वो सीधा नहीं चल पाते, उनका मेरुदंड पूरी तरह से सीधा नहीं रह पाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक सिम्टम है। लेकिन एक चीज और है ना कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका मेरुदंड सीधा ना रहता हो और वो झुक के थोड़े से चलते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि झुक के चल रहे हैं तो प्रेत बाधा से ग्रसित है। लेकिन जो प्रेत बाधा से ग्रसित होगा उसकी ज्यादातर संभावना है कि वो सीधा तो नहीं, कम से कम उसकी गर्दन झुकेगी, थोड़े कंधे भी झुके हुए रहे, ऐसा उसे हमेशा महसूस होगा जैसे कंधों पर बोझपन है, भारीपन। तो वास्तव में कंधे निशाने पर नहीं होते, निशाने पर होती है गर्दन, जहां पर आपका सर्वाइकल पार्ट है, जहां पर कहते हैं स्पाइनल कोड कहते हैं, जहां से गुजर रहा है, जहां से पूरी वायरिंग का एक सेट गुजरता है जो माथे से और पूरे बॉडी को जोड़ता है। ठीक ना? हमारे गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है, आप देखिए स्क्रीन पर
पीछे का हिस्सा हम दिखा रहे हैं कहाँ पर, जहाँ पर सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल बोन्स होती हैं और नसें होती हैं। नसों का पूरा एक बंडल होता है जो कि शरीर के दूसरे हिस्सों से जुड़ता हुआ हमें आता। उस जगह पर प्रेतात्माएं सबसे पहला वहां से शुरुआत करती हैं कि वो आपके शुरुआत तो पीठ के नीचे से ही कर देती हैं, लेकिन पीठ का ही हिस्सा जब आपके पूरे बॉडी पर उन्हें कंट्रोल लाना है तो उनको सबसे पहले आपके ब्रेन, आपके जो स्नायु तंत्र हैं, आपके जो नर्वस सिस्टम है, उस पर उनको कंट्रोल लाना पड़ेगा ना, तभी तो अपनी मर्जी से आपका शरीर का प्रयोग कर पाएंगे। तो जब तक वो आपके माथे पर, आपकी बुद्धि पर नहीं कंट्रोल करेंगी तब तक शरीर पे कंट्रोल कैसे लाएंगे। तो गर्दन पे ये जो वायरिंग जारी है ना, अगर आपको कहीं भी मान लीजिए कि किसी ऑफिस का डाटा लीक करना है या उनके कंप्यूटर पर आपको कंट्रोल लाना है, तो आप उस पॉइंट को पकड़ोगे कि भाई वायरिंग सारी कहाँ से जा रही है, वहाँ से उनका तार निकाल कर हम अपने में जोड़ लें और उनके कंप्यूटर का डाटा अपने में ले आए, कुछ इस तरह की बात। तो ये वायरिंग सारी हमारी गर्दन के पीछे से पूरे शरीर की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से वायरिंग की हुई है, जो ब्रेन में जाती है और फिर ब्रेन वहाँ से मैसेज भेजता है, वो भी वहीं से वापस जाती हुई। तो वो जो कंट्रोल, उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश प्रेत आत्माएं करती हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि गर्दन भारी होगा, गर्दन पे जोर महसूस होता है। हालांकि जो प्रेत के वश में हो चुका है उसे क्या समझ में आएगा, समझ में आते हुए भी वो समझ नहीं पाएगा, उसका ध्यान इस विषय पर जाएगा ही नहीं कि मेरे गर्दन भारी हो गए हैं, कंधे भारी हो गए। वो तो थका थका अनुभव करेगा बेचारा और उसको भोगता रहेगा, क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन गर्दन के पास जो है आपने करना है। अब मैं आपको एक सिंपल से टेक्निक बता रहा हूँ। जिनको ऊपर प्रेत आत्मा आती है ना, कोई मंत्र मारने की जरूरत नहीं है, कोई धुआं करने की जरूरत नहीं है। यदि भी चलिए धुआं अगर करना भी चाहिए तो कैसे, किस तरह से करना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। आगे ये सब प्रोसेस आपको इस प्रेत आत्मावाद में स्पष्ट कर देंगे। लेकिन एक बहुत आसान सी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ और आप इसको कीजिएगा। अगर कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं तो उससे एक पूछ लीजिएगा कि भैया तुम्हें कहीं पर ऐसा तो नहीं होता कि तुमको जो है गर्दन तुम्हारा भारी हो रहा हो, कंधे भारी रहते हो, कुछ इस तरह के सिम्टम पूछ लीजिएगा। और दूसरा कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, स्वप्न कैसे दिखाई देते हैं, स्वप्न कैसे दिखाई देते हैं। तो स्वप्नों के ऊपर थोड़ा सा अलग से हम सोच रहे हैं वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से स्वप्न आते हैं, तो कैसे होता है, चीज़ें काम करती हैं। स्वप्न वाली थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा उसका। तो आप करना क्या कि जिनके ऊपर आपको लग रहा है प्रेत बाधा हो, आप अपने हाथ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाओ। सरसों का तेल लगाकर उस व्यक्ति की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके पिछले हिस्से पर, जहाँ पर सर्वाइकल होती है ना, वहाँ पर आप थोड़ा मसाज कीजिए, थोड़ा सा वहाँ रगड़िए, धीरे धीरे जो है मसाज कीजिए और फिर देखिए कैसे असर करता है। उसका सारा बोझ उतरता जाएगा और जो भी प्रेत आत्मा है, जो भी है, वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाएगा, उसका कंट्रोल हट जाएगा बॉडी के ऊपर से। अगर आपने वहाँ पर मसल दिया थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा चिकना हाथ को कर सरसों का तेल लगा लें, चाहे घी लगा लें। हम ये नहीं कहते कि जरूरी है कि आप सरसों का वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर चिकनाहट के साथ, ताकि तभी आपके कंट्रोल में वहाँ की नसें आएंगी धीरे धीरे, ऐसा कि ताकि उस व्यक्ति को कष्ट ना हो। और धीरे धीरे जो है आप उसके अंगूठे का दबाव देते हुए, प्रेशर देते हुए मसलिए और कुछ हल्का सा पीठ जो पिछला हिस्सा है सिर का, उस पर थपकी मारिए, ठीक ना, थपकी मारिए, उसको मसाज कीजिए अंगूठे से, पूरे हाथ में तेल को लगाकर उस गर्दन के पिछले हिस्से को, जहाँ सर्वाइकल्स होती हैं हमारी, स्पाइनल कोड जो है वहाँ से जाती है, तो वहाँ पर मसाज कीजिए धीरे धीरे। तो कुछ देर तक आप मसाज कर दीजिए, कम से कम 4-5 मिनट तक। अगर कुछ है, किसी घर के व्यक्ति को, अगर आपके घर का मामला नहीं है तो किसी घर के व्यक्ति को बोलिए कि मसाज कर दे गर्दन पकड़कर, बस। फिर देखिए अपने आप वो कैसे प्रेत कंट्रोल में नहीं आता है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि जैसे ही आप किसी शरीर के ऊपर प्रेत आत्मा आ गई और हवा आ गई, चौंकी आ गई, लोग कहते हैं सिर घुमाना शुरू कर दिया, तो दूसरे लोग भयभीत हो जाते, दूसरे लोग उसके पास भी नहीं जाना चाहते डर के मारे। समस्या यहाँ पर हो जाती है, समस्या जो है यहाँ पर हो जाती है। तो ये ना डरे, ना भयभीत ना, प्रेतों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, वो आपका कभी भी। इसलिए मैं ये प्रेत विज्ञान या प्रेतात्मावाद का विषय इस चैनल पर चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि आप इसके विज्ञान को समझें
और ये कहाँ कहाँ आपको नुकसान, क्योंकि सिनेमा हॉल में जो सिनेमा दिखाया जाता है उससे तो आपको हमेशा डर ही लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेत आत्माओं से डर नहीं लगता। अगर वो सामने आकर आपके खड़े हो जाए ना, डर कब लगेगा? जब सारा सीन खत्म हो जाएगा तब सोचेंगे आप कि क्या हो गया। अगर ना सोचे तो भी डर ना लगेगा। लेकिन अगर कोई प्रेत आत्मा आपके सामने आकर आपसे बात करना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, आपसे अपनी समस्या को बताना चाहती है, तो उस कंडीशन में उस घटना, जब वो घटना घट रही होगी प्रेत से बात करने की, आपको जरा सा भी भय नहीं लगेगा। हाँ, जिनके ऊपर प्रेत की सवारी आ रही है, हवा आ रही है या फिर चौकी आ रही है, उस व्यक्ति की स्थिति, क्योंकि उसका खून पी लेते हैं वो लोग, तो उसके अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है, शारीरिक कमजोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझें और इस उपाय का जो मैंने अभी बताया, ये आपको बता दें। अब ये उपाय मैंने कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से नहीं सीखा, खुद जो है गुरु प्रेरणा कह लीजिए, आत्म प्रेरणा कह लीजिए, साधना में विचार करते हुए एक प्रेत बाधा मैंने कहीं पर देखा, उसको ठीक करने का मैंने विचार बनाया, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं भी प्रेत बाधा हो या फिर मेरे ऊपर भी कभी कभी प्रेत अटैक हुए हैं, तो उस केस में गर्दन पर बोझ महसूस होना, गर्दन पे भारीपन महसूस होना, ये बहुत स्वाभाविक बात होती है। कई लोगों पर ऐसे लगता है जैसे कंधे पर हमेशा बोझ बोझ सा रहता है, वो आदमी हमेशा थका थका सा, कभी उसके अंदर ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा। आपको ऐसा देखने में पाया जाता है। तो सीधा सरसों तेल लगाइए। अगर आपके गर्दन पे महसूस हो रहा है तो अपने हाथ में सरसों तेल लेकर अपने गर्दन की मालिश कर लीजिए, वहां के नसों को थोड़ा ढीला कर दीजिए, क्योंकि वो जब प्रेत आएगा तो वहां की नसें टाइट हो जाएंगी, स्टिफनेस उनमें आ जाती है। अब जैसे ही ढीला करेंगे वो जो उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से, क्योंकि उसने कंट्रोल करना है आपके स्नायु तंत्र पर, तभी वो आपके बॉडी पे कंट्रोल कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करके आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो पिछले व्याख्यान में हमने सुना कि भाई विचार देते हैं, सुसाइड करवा लेते हैं, जो ताकतवर प्रेत आत्माएं छुप के बैठी रहती हैं, सामने कभी नहीं आती पता। और ये कुछ जो सामने आती है, जब वो आपके शरीर पर पोजेशन करेगी, कंट्रोल लाएगी, तो फिर पोजेशन करने में सबसे पहला जो स्टेप है पोजेशन का, वो ये अनुभव होता है मीडियम को, या जो आदमी प्रेत बाधा से ग्रसित है, नेगेटिव थॉट्स आना नंबर 1। नंबर 2 कि गर्दन पे भारी भारी, कंधों का भारी भारी होना, पीठ के ऊपर जैसे बोझा लादा हुआ है, और खास करके ये यहाँ पर स्टिफनेस गर्दन के अंदर आ जाएगी। गर्दन उठाने में या गर्दन को घुमाने में भारीपन महसूस होगा उस व्यक्ति को, जिसके ऊपर प्रेत बाधा आ रही होगी या पोजेशन शुरू हो चुका है। तो ये पोजेशन का सेकंड स्टेप कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप नेगेटिव थॉट्स, सेकंड स्टेप जो है ये हो गया, और फिर एक थर्ड और फोर्थ स्टेप्स भी आते हैं। तो आगे के व्याख्यान में हम थर्ड और फोर्थ स्टेप के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।